तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रूम इज 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। देखिए, जैसे कोई रूम है, रूम इसमें कितना है, 12.5 मीटर लॉन्ग है, 12.5 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, 8 मीटर ब्रॉड है। आ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। इसके फ्लोर पर 8 मीटर स्क्वायर शेप वाली, 8 मीटर स्क्वायर शेप की एक कारपेट को बिछा दिया गया है। कारपेट बिछाई गई है 8 मीटर स्क्वायर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 8 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। फ्लोर पर कहीं पर बिछा दी गई है कारपेट। सपोज करिए कि बिछा दी गई है कि 8 मीटर कारपेट वाली है, ये इतना बिछा दी गई है, ये आपको ये बिछा दी गई है। ये कितनी है, 8 मीटर साइड वाली है, 8 मीटर 8 मीटर इतना, ये जो आपका दिया है इतना भाग। तो 8 मीटर स्क्वायर शेप वाली साइड वाली जो है कारपेट इसमें बिछा दी गई। तो ये कितना अनकारपेटेड रहा। माने फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड, कि ये जो एरिया है जिसमें कारपेट नहीं बिछी है वो कितना भाग है, ये निकालना है। देखिए, एक तो हो गया कि हमें इतनी ये मालूम हो लेंथ इसकी, और ब्रेथ 8 मीटर है, तो इसकी अगर मालूम होगा तो मालूम हो जाएगा कितना है एरिया। दूसरा हो गया कि अगर रूम का एरिया हम निकाल लें, किसका, रूम, तो रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया तो ज्यादा है, और कारपेट जो है, कारपेट स्क्वायर शेप में 8 मीटर साइड वाली कारपेट है, तो इसका मतलब उसका एरिया कम है। तो उस वो एरिया निकाल लें, कारपेट का एरिया निकाल लें, रूम का एरिया निकाल लें और कारपेट का एरिया निकाल लें, और रूम के एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड, कि जिसमें कारपेट नहीं बिछी है वो एरिया निकल आएगा। क्योंकि कारपेट वाले एरिया को हमने माइनस कर दिया उससे, रूम से, तो जितना अनकारपेटेड है, माने जो इसमें कारपेट नहीं बिछी है, वो एरिया निकल आएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो रूम की लेंथ दी है, तो लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ अ रूम इक्वल है 12.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम, ब्रेथ ऑफ अ रूम इक्वल है 8 मीटर, 8 मीटर है। ब्रेथ ऑफ रूम कितना है, 8 मीटर, ये 8 मीटर है, और लेंथ ऑफ रूम कितनी है, 12.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम कितना है, 8 मीटर है। तो एरिया ऑफ रूम निकाल लें, क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ अ रूम इक्वल, तो चूंकि ये जब लेंथ और ब्रेथ है, इसका मतलब रेक्टेंगल शेप में है, तो सीधे फार्मूला लगता है L इंटू बी, इक्वल हो जाएगा 12.5 इंटू 8, मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 की 0 करीब 4, 8 2 जा 16, 4 20 की 0 करीब 2, 8 1 जा 8 2 10। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा इक्वल 100। पॉइंट 0, पॉइंट के बाद 0 है तो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो 100 मीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, चूंकि मीटर में लेंथ और ब्रेथ गिवन थी। अब जो स्क्वायर कारपेट है उसकी साइड कितनी है, साइड ऑफ आ स्क्वायर कारपेट, जो स्क्वायर कारपेट जो इसमें बिछाई जानी है उसकी जो साइड दी हुई है, कितनी दी है, साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर है इसका मतलब सभी साइड इक्वल इक्वल नाप की होंगी, तो 8 मीटर, कितनी है, 8 मीटर है। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर कारपेट इक्वल टू 8 मीटर।
तो इसका भी एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कारपेट इक्वल, अब चूंकि स्क्वायर शेप में है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल, तो साइड कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8 इक्वल 8 8 जा 64। चूंकि मीटर यूनिट क्या है इसकी, मीटर है ना, साइड मीटर में है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये निकल आया एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। तो इतना इसको ढक लेगा, कवर कर लेगा, तो कितना भाग बचेगा वो निकालना है। क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। तो द एरिया ऑफ द फ्लोर which is not carpeted, माने जिसमें कारपेट नहीं बिछी है वो एरिया कौन सा होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, रूम के एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस करेंगे 64 को, तो इक्वल कितना आ जाएगा, इससे 12 चलेगा, इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, तो ये 10 में 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 36 मीटर स्क्वायर। तो जगह द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, अ लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड is to be paved with bricks, each measuring 22.5 centimeter by 7.5 centimeter. Find the number of bricks required. एक लेन है, रोड है, एक गली है जिसको जो कितनी है 150 मीटर लेंथ उसकी कितनी है 150 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 9 मीटर। इज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स, उसमें ब्रिक्स बिछानी है, ईंटें बिछानी है। तो ईच मेजरिंग माने उन ईंटों की जो ब्रिक है, ब्रिक की जो मेजरमेंट है, 1 ब्रिक का जो मेजरमेंट है उसकी लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है कितनी 7.5 सेंटीमीटर है। तो ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, कि वो कितनी ब्रिक्स उसमें लगेंगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी ब्रिक्स की। लेन को पेव्ड करने के लिए उसमें ब्रिक बिछाने के लिए कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कितनी नीड होगी, ये निकालना है। तो देखिए जो ब्रिक किसको कवर करेंगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, किसको कवर करेंगी, तो उसके एरिया को कवर कर रहे हैं। 1 ब्रिक रखी गई तो जितना ब्रिक का एरिया है उतना लेन के एरिया को कवर कर लेगा। ऐसे करके हर ब्रिक जो है उतने लेन के एरिया को कवर करेगा। इसका मतलब है कि जो लेन का एरिया होगा उसको अगर 1 ब्रिक के एरिया से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड ब्रिक्स जो है निकल आएंगी। तो यहां पर जो लेन सबसे पहले तो दिया है लेंथ ऑफ अ लेन, जो लेन है उसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर है। देखिए लेंथ की लेन जो है 150 मीटर है। अब यहां पर जो ब्रिक के मेजरमेंट दिया वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको भी हम सेंटीमीटर में, क्योंकि एक सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, चाहे हम सबको मीटर में रख ले या सबको सेंटीमीटर में रख ले। तो चूंकि ब्रिक की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो इक्वल हो जाएगा 150 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 150 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर इक्वल टू 15 1 जा 15 और कितने जीरो है 3 जीरो 1 2 3 जीरो, इतने सेंटीमीटर निकल आया 15,000 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ ऑफ अ लेन, देखिए ब्रेथ कितनी दी है 9 मीटर
इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेन निकाल लें। एरिया ऑफ अ लेन इक्वल, एरिया ऑफ लेन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 15,000 इंटू 900, 15,000 इंटू 900। अब चाहे तो इसको बना रहने दें, चूंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है तो जो ब्रिक का एरिया उससे डिवाइड करना है, तो अगर इसको हम इसी रूप में रखते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में ही रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि काटने में इजी रहेगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद आते हैं ब्रिक पर। तो लेंथ ऑफ अ ब्रिक, लेंथ ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक की लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ए ब्रिक, ब्रेथ ऑफ अ ब्रिक इक्वल हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ब्रिक हो गई और ब्रेथ ऑफ ब्रिक हो गई, सेंटीमीटर में हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें कि सेंटीमीटर में है और इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो थोड़ा हो सकता है कि सॉल्व करने में थोड़ा हार्ड लगे, डिफिकल्टी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इसको हम पॉइंट हटा दें तो फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो जब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो कितना निकल आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन 10 हो जाएगा, तो 225 अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर को फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद एरिया, एरिया ऑफ ए ब्रिक, एरिया ऑफ ब्रिक को इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 225 अपॉन 10 इंटू 75 अपॉन 10। इसी रूप में रख दें, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो गई। तो एरिया ऑफ ए ब्रिक हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, माने मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखा हुआ है, क्योंकि आगे डिवाइड करना है। आप देखिए आगे हमें क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ लेन, एरिया ऑफ लेन अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इक्वल एरिया ऑफ लेन कितना है, ये आपका निकला हुआ है 15,000, मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था, 15,000 इंटू 900, ये इसको डिवाइड करना है। चूंकि आपका एरिया ऑफ ब्रिक जो है वो फ्रैक्शन के रूप में है, इसलिए डिवाइड ऐसे लगा करके फिर उसको लिख दें एरिया ऑफ ब्रिक को। तो एरिया ऑफ ब्रिक कितना है 225। देखिए ऐसे आपको करने में इजी रहेगा, बस ये है इंटू 75 अपॉन 10, ऐसे रहा। अब इक्वल हो जाएगा 15,000 इंटू 900। अब अगर हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 अपॉन 225 इंटू 10 अपॉन 75, यही हो जाएगा 10 अपॉन 75। अब आगे देखें इसमें कि जो ऐसे तो डिवाइड होने से सीधे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 10 और 225 को हम डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब यहां पर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 5 माइनस किया 2, 5 उतारा 25 हो गया, 5 5 जा 25, इतना आ गया। आप देखें क्या डिवाइड होगा क्या, तो देखिए वो जो 15 है, 15 से 15,000 डिवाइड हो रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है, 15 से डिवाइड होगा
तो 15 1 जा 15, इसको डिवाइड करें 15 1 जा 15 और 3 0 बच रहा है तो 3 0 लगा दिया आपने। अब 45 की टेबल देखें तो 45 2 जा 90, क्योंकि बड़े नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो ज्यादा इजी रहता है इसमें काटने में। 45 से डिवाइड हो रहा है, 45 1 जा 45, ये हो गया 45 2 जा 90 और एक 0 बच जाएगा तो ये 0 हो गया। अब क्या क्या बचा अगर आप देख ले तो 1000 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल, अब 1022 और 2 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर अगर देखिए 0 को छोड़ करके क्या है 1 2 2 2 इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 1 जा 8 हो गया। अब जितने 0 उतना काउंट करके लगा दें, लिख दें 1 2 3 4 1 2 3 4 माने 80,000 इतनी ब्रिक्स आ गई। इसमें आंसर में क्या था आपका, आंसर में फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, 80,000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड माने उस लेन को पेव कराने के लिए, पेविंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80,000 ब्रिक्स का इंतजाम करना पड़ेगा, इतनी नीड होगी। तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।